गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो गाइज इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको अच्छे से याद करना है। तो अभी तो हम क्या करेंगे, इस टेबल का ही यूज़ कर रहे हैं साइन 30। तो साइन 30 की प्लेस पे मैं राइट करूंगी 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। देन प्लस आएगा tan 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो tan 45 की प्लेस पे हमने 1 राइट करा। माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3। तो यहाँ पर भी हमने इसकी प्लेस पे क्या किया, 2/√3 राइट किया। एंड होल अपॉन सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 की वैल्यू गाइज आप चेक करेंगे, सेक पे 30 अगर हम चेक करें तो 2/√3 है। देन प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो मैंने राइट किया रहा 1/2। एंड प्लस कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखेंगे। 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3, तो 1 के अपॉन में भी 1 लूँगी, 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू √3। तो गाइज यहाँ पर केवल 2 है, तो दैट मीन्स √3 यहाँ पर नहीं है, तो 1 वाले पार्ट को यानी न्यूमरेटर में यहाँ पर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। प्लस 1 है, 1 के अपॉन में 1 है, होल अपॉन हमने 2 √3 लिखा, तो इसका मतलब 1 को भी 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल अपॉन 2 √3 राइट करा, यहाँ पे केवल पहले √3 था, तो ऊपर वाले टर्म को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4 होल अपॉन। ऐसे ही हमने डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है, वहाँ पे भी एलसीएम 2 इंटू √3 ही आएगा। तो ये वाला टर्म 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस √3 एंड प्लस 2 √3। यहाँ पर 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे ध्यान से चेक कीजिए, √3 प्लस 2 √3 दिस इक्वल्स टू 3 √3 माइनस 4 एंड होल अपॉन हमारा आ जाएगा 4 प्लस 3 √3। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, यानी इस नंबर को मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इसका कंजुगेट होगा 4 माइनस 3 √3 अपॉन में भी 4 माइनस 3 √3। तो नीचे वाला टर्म अगर आप ध्यान से चेक करें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर। एंड ऊपर वाले को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी इंटू 3 √3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 √3 है। तो इसको मैं राइट कर सकती हूँ, पहले 3 √3 को इस पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 3 √3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 √3 एंड देन माइनस 4 को भी हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 √3 से। तो अभी हम इसको सॉल्व करने पे राइट करेंगे 3 4 ज़ा 12 इंटू √3 माइनस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 3 होता है। तो नेक्स्ट है माइनस n प्लस इंटू में, तो माइनस हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, अगेन माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस का ये माइनस हुआ, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है 4 3 ज़ा 12 इंटू √3 एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 माइनस है 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 12 √3 प्लस 12 √3 यानी 24 इंटू √3 हुआ, और माइनस 27 एंड माइनस 16 अपॉन में 16 माइनस कितना आएगा 27 इज इक्वल टू। अब गाइज हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइन वाले टर्म्स हैं, तो हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 27 में से 16 गया तो 11 बचेगा, 7 माइनस 6 1 होता है, 2 माइनस 1 इज 1 एंड साइन बढ़ेगा माइनस, है ना। तो ये 24 इंटू √3 आएगा। अब दोनों क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 6 और 7 होता है 13 कैरी 1 2 1 3 एंड 4 43, ये हमारा आ जाएगा। तो मैं इसको राइट कर सकती हूँ, ऊपर वाले टर्म से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, माइनस कॉमन लेने पे 43 प्लस हो जाएगा और माइनस 24 इंटू √3 होगा, और होल अपॉन में क्या आएगा, माइनस 11। माइनस से माइनस कैंसिल करने पर जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 43 माइनस 24 इंटू √3 होल अपॉन 11। ओके, तो इस तरीके से गाइस हमने इसका आंसर क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया और आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी होती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।